Now we discuss about the EM spectrum or electromagnetic spectrum. The orderly distribution of electromagnetic radiations according to their wavelength or frequency known as EM spectrum. Okay? Orderly distribution of electromagnetic radiations according to their wavelength or frequency known as electromagnetic spectrum. Now, electromagnetic spectrum consists mainly 7 waves. These are gamma rays, X-rays, ultraviolet, visible, infra, microwaves, and then radio waves. Okay? यहाँ पर हम एक easiest way लेके चल रहे हैं. Easiest way to learn EM spectrum. It's a very important topic और एग्जाम में कुछ ना कुछ आता ही है. 1 नंबर से लेके 2 नंबर या 3 नंबर तक में क्वेश्चन आ जाता है. तो हम लोग यहाँ पर डिफरेंट रेडिएशंस के यूजेस डिस्कस करेंगे, कैसे प्रोड्यूस होती हैं ये डिस्कस करेंगे, उनका ऑर्डर कैसे याद करेंगे ये डिस्कस करेंगे. तो हमने आपसे बताया कि इधर इजीएस्ट वे, इससे इजी नहीं हो सकता. याद करने का तरीका इससे इजी नहीं होगा. यहाँ पर मैंने क्या किया, एक फायदा उठाया है इस बात का कि यहाँ पर जितनी भी रेडिएशंस हुआ करती हैं दे ओवरलैप टू ईच अदर. डिस्क्रीट नहीं होता है, थोड़ा बहुत रीजन ऐसा होता है जो कॉमन होता है, जहाँ पर हर एक 2 वेव का प्रेजेंस थोड़ा बहुत रहेगा. उसी का फायदा यहाँ उठाया गया और एक स्पेक्ट्रम तैयार किया है जो बहुत जल्दी आप याद कर सकते हैं. सिर्फ 2 वैल्यूज आपको याद करनी है. पहली वेवलेंथ 10⁻14 मीटर एंड फ्रीक्वेंसी 3×10⁻16 मेगाहर्ट्ज. You know 1 mega 10⁻6 mega. 1 mega means 10⁻6. तो 3×10⁻16 मेगाहर्ट्ज. वेवलेंथ को 1000 टाइम्स इंक्रीज कर देगा और फ्रीक्वेंसी को 1000 टाइम्स डिक्रीज कर देगा. ओके नाउ, तो इस तरह ये ऑर्डर तैयार किया गया है. गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रा, विजिबल, इंफ्रा, माइक्रो, देन रेडियो. नाउ बस आपको विजुअल में थोड़ा याद रखना पड़ेगा, क्योंकि विजुअल बहुत छोटा पोर्शन हुआ करता है, वेरी स्मॉल पोर्शन. 4×10⁻14 से 8×10⁻14 हर्ट्ज तक ये इसकी वैल्यू एग्जिस्ट किया करती है. तो ये आपको याद करना पड़ेगा थोड़ा, कहीं ऐसा ना हो कि आप इधर उधर कहीं इसको ले जाओ विजुअल को. तो 4×10⁻14 हर्ट्ज टू 8×10⁻14 हर्ट्ज तक very small portion of the EM spectrum consists by visible. तो इन ऑर्डर को कैसे याद करेंगे वो जान लो. 2 तरीके बता रहे हैं. पहला, राम इनविजिबल अंडर एक्स गामा. एक तरीका ये हो गया, राम इनविजिबल अंडर एक्स गामा. राम इनविजिबल अंडर एक्स गामा. एक ये तरीका हो गया. अब सीक्वेंस आप नहीं भूलेंगे, सीक्वेंस आप नहीं भूलेंगे. राम इनविजिबल अंडर एक्स गामा. ठीक. दूसरा भी है, सेकेंड मेथड भी है सीक्वेंस को याद करने का.
वो भी सुन लो। गा जरा उल्टा बिल्टा इन माई रेडियो, गा जरा उल्टा बिल्टा इन माई रेडियो, ये दूसरा तरीका हो गया सीक्वेंस याद करने का। कई बार क्या होता है न्यूमेरिकल में या कोई क्वेश्चन आएगा उसमें रैंडम दिया होगा और कहा जाएगा अरेंज these radiations in increasing order of their frequency or wavelength। तो वहां आपको ये मेथड बहुत काम आएगा जो हमने दो तरीके आपको बताए हैं, राम इनविजिबल अंडर एक्स गामा, ठीक है, ये सेल्फ मेड है, किसी बुक में नहीं मिलेगा। और दूसरा किसी बच्चे ने मुझे बताया था और वो क्या है, गा जरा उल्टा बिल्टा इन माई रेडियो। तो इस तरह ये दो तरीके हो गए सीक्वेंस याद करने के। अब हम एक एक रेडिएशंस को डिस्कस कर रहे हैं, उनके यूजेस डिस्कस कर रहे हैं। ओके, तो फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट द गामा रेज। गामा रेज आर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू radioactive decay, due to radioactive decay these are produced. You know that the emission of alpha beta gamma of certain heavy elements known as radioactivity. So gamma rays are produced due to radioactive decay. Now अब इनके यूजेस देखो। Gamma rays are used in cancer treatment. These are also used because they are having very high penetrating power. So these are also used in penetrating purpose. पहला तो मेडिकल साइंस में यूज हो गया इसका। These are used in cancer treatment. Okay. Now, second we discuss about the X-rays. X-rays are produced due to when fast moving electrons stopped by some hard surface. When fast moving electrons stopped by some hard surface, or when fast moving electrons bombarded on the hard surface. आपने देखा होगा जब कोई बंदा एक्सरे कराने जाता है तो एक्सरे ट्यूब के सामने खड़ा कर देते हैं। इवन एक्सरे ट्यूब इज ऑल्सो वन सोर्स ऑफ एक्सरेज। एक्सरे ट्यूब इज ऑल्सो वन सोर्स ऑफ एक्सरेज। तो एक्सरे ट्यूब के सामने आपको खड़ा कर दिया जाता है और आपको टांका कराना है तो उसके सामने और पीछे एक हार्ड सरफेस लगा देते हैं, एल्युमिनियम शीट लगा देते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर बम्बार्डिंग होती है जिससे कि क्रॉस ना कर जाए वो, तो वहाँ पर वो स्टॉप की जाती है। इस तरह एक्सरेज प्रोड्यूस हुआ करती है। चलो यूजेस देखते हैं। एक्सरेज आर यूज फॉर एक्सरे पर्पस, फ्रैक्चर वगैरह अगर हो जाता है उसको डिटेक्ट करने। सेकेंड यूज, these are also used to read crystalline structure. क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर को रीड करने में यूज करते हैं। और एक यूज है आयोडीन क्रैक्स वगैरह हैं तो उनको चेक करने के लिए भी हम लोग एक्सरे यूज करते हैं। नाउ ultraviolet rays. Ultraviolet rays are produced by excitation of atoms. Excitation of atoms. These are also produced due to spark and arc lamps. आपने देखा होगा कि जहां वेल्डिंग वगैरह करते हैं ना, वेल्डिंग वगैरह करते हैं तो वहां पर बंदा एक इस तरह का उसमें एक ग्लास लगा होता है और सीट के अंदर और इस तरह करके उसकी स्पार्किंग किया करते हैं, मतलब
वेल्डिंग किया करते हैं टू प्रोटेक्ट आईज फ्रॉम अल्ट्रावायलेट रेज। अल्ट्रावायलेट रेज से प्रोटेक्ट करने के लिए तुमने देखा हो जो वेल्डिंग करते हैं, वेल्डिंग वर्क्स वगैरह होता है जहाँ पर, वहाँ पर वो क्या करते हैं, वेल्डिंग करते वक्त एक ऑब्स्टिकल भी बीच में ले आते हैं और उसमें कुछ पोर्शन जो होता है वो ग्लास फिटेड होता है, जो इस तरह का ग्लास लगा होता है which can stop the or which can stop the ultraviolet rays, इस तरह करते हैं। क्लियर? तो ये हो गया इनका किस तरह प्रोड्यूस हुआ करती है और अब इनके यूज लेके चल रहे हैं। बहुत सारे यूज तो आप जानते ही, इवन के आरओ में यूज करते हैं। घरों में आपके आरओ लगे होते हैं, आपके घर में भी आरओ लगा होगा, उसमें एक अल्ट्रावायलेट रीजन भी होता है, जैसे जर्म्स वगैरह सब मर जाते हैं, तो प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर। और जो सबसे अच्छा इसका यूज है वो है स्टरलाइजिंग ऑफ सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट। जो ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन के टाइम जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट यूज हुआ करते हैं उनकी प्रॉपर स्टरलाइजिंग की जाती है, बैक्टीरिया फ्री किए जाते हैं, उनको अल्ट्रावायलेट रीजन में रखा जाता है। इवन कि जो डॉक्टर्स ऑपरेशन थिएटर में जाते हैं तो अपने अलग से ड्रेस पहन के जाते हैं। जितने भी उसके अंदर डॉक्टर्स होंगे, एम्प्लॉइज होंगे, नर्सेज होंगी, वो सारी की सारी एक प्रॉपर ड्रेस में हुआ करती हैं। वो सारी ड्रेसेस अल्ट्रावायलेट रीजन में रखी रहती है बैक्टीरिया फ्री करने की। तो स्टरलाइजिंग ऑफ सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, दीज आर आल्सो यूज्ड इन फूड प्रिजर्वेशन। फूड को प्रिजर्व करना है, वहां पर भी हम इसको यूज किया करते हैं। ठीक, सो दीज आर द यूजेस ऑफ अल्ट्रावायलेट। नेक्स्ट इज विजन। Vision, a very small portion. These are produced due to excitation of valence electrons from atoms. Excitation of valence electrons from atoms. That is visible. और आपको पता है these are used for visual purpose. ये सब कुछ आप देख रहे हो, 7 कलर्स विवियोर के फॉर्म में हुआ करती, दैट इज विजिबल। ठीक, द नेक्स्ट इज इंफ्रा। दीज आर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। वाइब्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स is the property of each and every hot body that they emits of and ranges of certain wavelength। ये किसी भी hot body की प्रॉपर्टी है कि उसे इंफ्रारेड रेडिएशंस इमिट होनी ही है, चाहे भले वो डिफरेंट वेवलेंथ्स की क्यों ना हो। क्लियर? वाइब्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स द कॉज ऑफ इंफ्रारेडिएशंस। तो इंफ्रारेड रेडिएशंस जो सन से आपको मिल रहा है, इंफ्रारेड रेडिएशन से ही मिल रहा है जो हीट और लाइट जो मिल रही है आपको ना। तो इनके यूजेस क्या होंगे? तो पहला यूज तो ये है, दीज आर यूज इन मेडिकल साइंस। स्टेन थेरेपी जो होती है, थर्मल थेरेपी भी बोलते हैं, वहाँ इंफ्रारेड रेडिएशंस प्रोड्यूस की जाती है, जहाँ दर्द वगैरह होता है वहाँ पर इनको यूज करते हैं। सेकेंड यूज इन फोटोग्राफी। अगर वेट वेदर है, फॉग वगैरह बहुत है, मौसम बहुत क्लियर नहीं है, तो वहां पर भी कैमरे को इंफ्रारेड मोड पे कर लेते हैं और फिर अच्छी फोटोग्राफी हो जाती है। दीज आर ऑल्सो यूज इन सोलर प्लांट्स। सोलर की जो भी चीजें होती है, चाहे सोलर इन्वर्टर हो, चाहे सोलर गीजर हो, चाहे सोलर मोटर हो, इन सब में इंफ्रारेड रेडिएशंस का ही यूज होता है।
These are also used in satellites, तो सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए, और वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो सैटेलाइट्स हैं उसमें जो बैटरी वगैरह होती है उसको चार्ज करने में यूज होती है. So many uses of infrared radiations. Okay. Now discuss about the microwaves. Microwaves are produced due to or by Klystron tube or magnetron tube. These are the source of microwaves. अब इनके uses जानो. Uses of the microwaves. These are used in radar system. In radar system, microwaves are used. Clear? In radar system, microwaves are used. Microwaves having very important property. They move the velocity of light, and any obstacle coming between their path, they return back immediately. That's why these are used in radar system. The next use, these are used in wireless communication. These are used in wireless communication. मोबाइल वगैरह में सब माइक्रोवेव से यूज हुआ करती है. So these are used in wireless communication. एक और यूज है, these are used in microwave oven, जो आज लगभग हर घर में मिलता है आपको ओवन. तो माइक्रोवेव ओवन में भी इनको यूज करते हैं. और माइक्रोवेव ओवन कोई बहुत अच्छी चीज नहीं है. जो लेटेस्ट उस पर रिसर्च हुई है उसमें बताया गया है कि जो फूड आपने रखा है अंदर उसमें कुछ माइक्रोवेव्स ट्रैप हो जाती हैं. दे माइट बी अ कॉज ऑफ कैंसर. तो वो कैंसर का कॉज बन सकती हैं. तो एक लिमिट तक ही उनको यूज करें माइक्रोवेव्स को, बहुत ज्यादा यूज नहीं करना चाहिए. Okay, so it's about the microwaves. Now discuss about the radio waves. Radio waves, these are produced by or due to oscillating circuits. Radio waves are produced due to oscillating circuits. तो इनका यूजेस जाने. बेसिक यूज इज ब्रॉडकास्टिंग. काफी बड़ी रेंज होती है रेडियो वेव्स की. तो ब्रॉडकास्टिंग पर्पस से यूज होते हैं, चाहे वो टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग हो, चाहे वो रेडियो ब्रॉडकास्टिंग हो. मेन यूज इज ब्रॉडकास्टिंग. बहुत सारी रेंज होती हैं, लो फ्रिक्वेंसी, हाई फ्रिक्वेंसी, वेरी हाई फ्रिक्वेंसी, अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी. इस तरह के आप जब अपना टेलीविजन ऑटो सर्च मोड पे लगाते हैं तो अलग अलग फ्रिक्वेंसी आती रहती है, अल्ट्रा हाई, वेरी हाई, ये वो. तो उनमें आपके नए नए चैनल्स निकलना स्टार्ट हो जाते हैं. तो बेसिक यूजेस ब्रॉडकास्टिंग, एंड दीज आर आल्सो यूज्ड एज अ कम्युनिकेशन पर्पस. कम्युनिकेशन में भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि आप देखेंगे जो आपको न्यूज वगैरह मिलती है, एफएम पे जो आपको इंफॉर्मेशन मिलती रहती है, ये कम्युनिकेशन हो गई. कम्युनिकेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग इज द मेन यूज ऑफ द रेडियो वेव्स. इज इट क्लियर? ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था. 99% एक क्वेश्चन इससे आता ही है. 99% किसी भी एक वेव का यूज पूछ लेंगे या यूज लिखे होंगे तो आपसे पूछेंगे कि इसके लिए कौन सी सुटेबल वेव है, या फिर 3-4 वेव्स लिखी होंगी रैंडम अरेंजमेंट में और आपको उनको सीक्वेंस में लिखना होगा. तो इस तरह 99% चांसेस हुआ करते हैं इससे कोई ना कोई क्वेश्चन आने. तो सीक्वेंस में तो आपको कोई दिक्कत आएगी नहीं. अब क्योंकि आपको हमने 2 तरीके बता दिए,
पहला क्या था, राम इनविजिबल अंडर एक्स गामा, और दूसरा क्या था, गा जरा उल्टा बिल्टा इन माई रेडियो। ठीक, तो इस तरह हम लोग सीक्वेंस याद कर पाएंगे, और यूजेस जितने ज़्यादा यूज याद कर लोगे उतना ही आपको फायदा रहेगा, क्योंकि पता नहीं एग्जाम में कौन सा यूज आ जाए। हमने तो 2-2 3-3 यूज लेके चले, लेकिन आपको कुछ ज़्यादा यूज करने पड़ेंगे यार, कोई भी यूज पूछ सकते हैं। जनरली जो हमने डिस्कस किए उनमें से पूछे जाते हैं, फिर भी 1-1 2-2 केसेस और बन सकते थे जो हमने यहाँ पे डिस्कस नहीं किए। ओके, सो वेरी इंपॉर्टेंट।